अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 के अंदर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स की टाइप्स क्या होती हैं और नर्व्स की क्या टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो हमने दो चीज़ों की आज जो है वो एग्जाम पढ़नी है, न्यूरॉन्स की और नर्व्स की। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 12 का। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे जी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के। न्यूरॉन्स की जो है वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। कल हमने जो है वो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर और उसकी डेफिनेशन और उसका फंक्शन जो है हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन हमें पता है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। मतलब जितना भी नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसको बनाने वाले, उसके अंदर काम करने वाले, बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाने वाली जो चीज़ है हमारे पास, उसका नाम क्या होता है जी? न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं कि उसकी आज कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ऑन दी बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। उसके जो है फंक्शन की बुनियाद पे न्यूरॉन्स के, न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। न्यूरॉन्स की जो है हमने 3 टाइप्स बना ली हैं जी। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स है उसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन जो है वो क्या होते हैं, फंक्शन हमने देखना है कि सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, तो उस बुनियाद पे हमने इसका नाम सेंसरी न्यूरॉन रखा है। तो सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन या नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू वर्ड द CNS। ठीक है, ऐसे न्यूरॉन जो कि नर्व इम्पल्स को या सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से CNS की जानब लेके जाएंगे। CNS हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो जो न्यूरॉन्स रिसेप्टर से मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन्स की जानब, स्पाइनल कॉर्ड की जानब, CNS की जानब, उन न्यूरॉन्स का नाम हमारे पास क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन होगा। ठीक है, ऐसे आपके कानों से आवाज़ का मैसेज जो है ब्रेन तक गया, तो कानों से जो है वो ब्रेन तक जो मैसेज लेके जाने वाले न्यूरॉन्स होंगे उनका नाम क्या होगा? CNS होगा। आंखों से जो है वो ब्रेन तक जा रहा है मैसेज, तो ये हमारे पास कौन लेके जाएंगे? सेंसरी न्यूरॉन होंगे। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन हैव 1 डेंड्रॉइड एंड 1 एक्सॉन। इनके स्ट्रक्चर के अंदर जस्ट एक डेंड्रॉइड होता है और एक एक्सॉन जो है वो पाया जाता है। ये आपने MCQs के लिए जो है वो याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं कि सेकंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो है हमारे पास कौन से होते हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमारे पास है इंटर न्यूरॉन्स। तो अब इंटर न्यूरॉन्स हमारे पास क्या होते हैं? तो इंटर न्यूरॉन्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाने वाले जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनका नाम क्या है? इंटर न्यूरॉन। इट मीन्स कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, CNS के अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स का नाम क्या होता है? इंटर न्यूरॉन होता है। ठीक है, दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट दैम एंड स्टिमुलेट द मोटर न्यूरॉन। ये क्या करते हैं? ये सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर उसको पढ़ने के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है उसको जो है वो आगे नेक्स्ट न्यूरॉन्स को मुंतकिल कर देते हैं। उनका नाम क्या होता है? मोटर न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से जो है वो CNS तक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके आते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं उनका नाम इंटर न्यूरॉन होता है। उनका काम इंफॉर्मेशन को रिसीव करके, इंटरप्रेट उसको पढ़ के आगे इंफॉर्मेशन को भेजना होता है। तो इन न्यूरॉन के अंदर क्या होता है? दे हैव मैनी डेंड्रॉइड्स एंड एक्सॉन। इनके पास बहुत से डेंड्रॉइड और एक्सॉन्स होते हैं। आगे हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू मसल्स एंड ग्लैंड इफेक्टर्स। मतलब ऐसे न्यूरॉन जो कि CNS से मैसेज लेके जाएंगे मसल और ग्लैंड मतलब इफेक्टर्स तक, उनका नाम हमारे पास क्या होगा? मोटर न्यूरॉन होगा। ऐसे न्यूरॉन जो कि मैसेज को CNS से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक, मसल और ग्लैंड तक मैसेज लेके जाएंगे, उनका नाम क्या होगा? मोटर न्यूरॉन होगा। दे हैव मैनी डेंड्रॉइड्स। इनके अंदर डेंड्रॉइड्स की मिकदार तो ज़्यादा होती है बट ओनली 1 एक्सॉन। लेकिन इनके अंदर एक्सॉन की मिकदार जो है वो जस्ट 1 होती है। नेक्स्ट हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को। आपके सामने जो है वो न्यूरॉन्स की टाइप्स नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास सबसे पहले जो है ये सेंसरी न्यूरॉन है हमारे पास। ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे? मैसेज लेके जाएंगे रिसेप्टर से कहाँ तक? CNS तक। ठीक है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास हो गए। नेक्स्ट हमारे पास इंटर न्यूरॉन आएंगे। इंटर न्यूरॉन जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये उससे इंफॉर्मेशन ले लेंगे, उसको इंटरप्रेट, उसको पढ़ेंगे और आगे इंफॉर्मेशन दे देंगे किसको जी? मोटर न्यूरॉन को। थर्ड टाइप हमारे पास मोटर न्यूरॉन की है। तो मोटर न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर को मैसेज देंगे और फिर उसके खिलाफ जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। तो आप यहाँ पे तीनों टाइप जो है वो न्यूरॉन्स की देख सकते हैं। नेक्स्ट ये हम एज ए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं जी एक डायग्राम को कि न्यूरॉन जो है वो कैसे काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंसान दिखाया गया है,
उसको जो है प्यास लगी है, उसने पानी पीना है, तो उसके सेंस ऑर्गन ने सेंस किया है, आंखों ने देखा है, तो वहाँ के यहाँ पे ग्लास पड़ा हुआ है, इसमें पानी है, तो उसकी आंखों से मैसेज गया किसके पास, जो है वो ब्रेन के पास, ठीक है। तो वो मैसेज उसकी आंखों से कौन से न्यूरॉन लेके गए, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके गए कहाँ तक, ब्रेन तक। अब ब्रेन में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे उनका नाम हमारे पास क्या होगा, इंटर न्यूरॉन। उन्होंने इन्फॉर्मेशन को पढ़ा, रिसीव किया और आगे जो है वो इन्फॉर्मेशन को भेज दिया किसके पास, मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन ने ब्रेन से मैसेज लिया और हमारे मसल्स को जाके मैसेज दिया, ठीक है। मसल्स ने क्या किया, उस ग्लास को उठाया और पीना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो रिसेप्टर से ब्रेन तक या सीएनएस तक जो मैसेज लेके आते हैं उसका नाम सेंसरी न्यूरॉन होता है। सीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं उसका नाम इंटर न्यूरॉन होता है। और इंटर न्यूरॉन से जो मैसेज जो है हमारे पास इफेक्टर तक, मसल और ग्लैंड तक लेके जाएगा, उसका नाम हमारे पास क्या होगा, मोटर न्यूरॉन जो है वो उसका नाम होगा। तो इस डायग्राम में आप सारा कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व्स। अब नर्व्स और न्यूरॉन में क्या फ़र्क होता है ये बच्चों को बताना नहीं आता, कंसेप्ट उनका नहीं होता। तो अगर आप ध्यान से 2 मिनट के लिए सुन लेंगे इस चीज़ को तो आपको कभी नर्व्स का कंसेप्ट जो है वो भूलेगा नहीं। तो नर्व्स क्या होती है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में बताता हूँ आपको। अ नर्व मीन द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन डैट आर इन्वेल्व बाय कवरिंग मेड अप ऑफ लिपर्स, ठीक है। जब बहुत से एक्सॉन्स, ठीक है, बहुत से न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे पास, न्यूरॉन्स के अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं, एक सेल बॉडी होती है और दूसरा एक्सॉन्स होता है। जब बहुत से एक्सॉन्स, ठीक है, बहुत से एक्सॉन जो है वो क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे और उनके गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, कवरिंग बन जाएगी। वो जो कवरिंग होगी वो किससे बनी होगी, वो लिपिड से बनी होगी, ठीक है। समझ आ रही है। एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के 2 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी और एक्सॉन। बहुत से एक्सॉन्स, बहुत से न्यूरॉन्स के बहुत से एक्सॉन्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उनके ऊपर जो है वो एक कवरिंग बन जाती है। उस कवरिंग को जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो लिपिड से बनी होती है, ठीक है। तो जब एक्सॉन्स आपस में मिल जाएंगे तो उनके ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, नर्व कहेंगे। तो नर्व के अंदर सेल बॉडी नहीं आती न्यूरॉन की, जस्ट क्या आएंगे, उसके एक्सॉन्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ नर्व्स है कि नर्व्स की क्या टाइप्स होती हैं। तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉन्स, एक्सॉन्स की प्रॉपर्टी की बुनियाद पे द नर्व्स आर क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट पहली टाइप हमारे पास सेंसरी नर्व्स, ठीक है। अब सेंसरी नर्व क्या होती हैं, कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली, ठीक है। अगर सेंसरी न्यूरॉन जो है हमारे पास उसके एक्सॉन्स आपस में मिले हैं और उनके ऊपर एक कवरिंग बन गई है, ठीक है, तो फिर उस नर्व का नाम क्या होगा, सेंसरी नर्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोटर नर्व है। मोटर नर्व कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। अगर वो जो नर्व के अंदर एक्सॉन्स हैं वो किसके हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स के हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, मोटर नर्व्स कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप मिक्स न्यूरॉन कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अगर सेंसरी न्यूरॉन के जो है वो कुछ एक्सॉन्स और कुछ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन जो है वो आपस में मिले हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग बन गई है, तो उससे एक नर्व बनी है, तो उसका नाम हमारे पास क्या होगा, मिक्स नर्व होगा। तो सिंपल इनको आप याद कर सकते हैं, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि सेंसरी न्यूरॉन के अंदर जो है वो सेंसरी नर्व्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन होंगे, मोटर नर्व्स के अंदर मोटर न्यूरॉन के एक्सोन होंगे, मिक्स नर्व के अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सोन्स होंगे। नर्व के अंदर जस्ट एक्सोन्स का कलेक्शन है। जब एक्सोन्स मिल जाएंगे, सेल बॉडी नहीं, जस्ट एक्सोन्स, तो फिर वो क्या कहलाएगी, नर्व कहलाएगी। इस डायग्राम के अंदर जी आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं नर्व्स के। नर्व्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा जैसे वायर्स होती हैं, ये हमारे पास एक नर्व है, तो नर्व के अंदर आपको बहुत से जो है वो क्या नज़र आ रहे हैं, एक्सोन्स नज़र आ रहे हैं। क्या नज़र आ रहे हैं, एक्सोन्स। आप इधर से भी देख सकते हैं ऐसे एक्सोन, बहुत से एक्सोन जो है मिल गए हैं और उनके ऊपर आप देख सकते हैं ये कवरिंग हुई हुई है, ठीक है। इस कवरिंग जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, ये लिपिड से मिलकर बनी होती है। जब बहुत से एक्सोन जो हैं वो आपस में ग्रुप बना ले, उनके ऊपर एक कवरिंग आ जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई, इस डायग्राम को समझ सकते हैं कि बहुत से न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के ऊपर एक कवरिंग है, तो इस वजह से हम इस चीज़ का नाम ने क्या रख दिया है, नर्व रख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट हमारे पास है गैंग्लियन। अब गैंग्लियन क्या होता है, इन सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के कुछ हिस्सों के अंदर, जिस्म के कुछ हिस्सों के अंदर, द सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन्स फॉर्म अ ग्रुप इन्वेल्व बाय अ मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड गैंग्लियन।
अभी हमने पढ़ा कि जब बहुत से न्यूरॉन्स के एक्सॉन जो होते हैं वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं और उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन लिपट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि बहुत से न्यूरॉन्स की जब सेल बॉडीज, अब एक्सॉन की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, सेल बॉडीज की बात हो रही है। जब सेल बॉडीज जो है वो आपस में ग्रुप बना लेंगे, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन लिपट जाएगी, तो उसका नाम क्या होगा, गैंग्लियन होगा। न्यूरॉन्स के दो मेन हिस्से हैं, ठीक है, पहले हिस्से का नाम सेल बॉडी है, दूसरे का नाम एक्सॉन्स है। अगर एक्सॉन्स मिलते हैं, बहुत से न्यूरॉन्स के ग्रुप बनाते हैं, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन लिपटती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नर्व कहेंगे। और अगर बहुत से न्यूरॉन्स की सेल बॉडी, जस्ट सेल बॉडी जो है वो आपस में ग्रुप बना रही हैं और उनके ऊपर मेम्ब्रेन लिपट रही है, तो उसका नाम क्या होगा, गैंग्लियन आएगा। इसमें जो है वो एक्सॉन्स नहीं आएंगे। अगर एक्सॉन्स की बात करेंगे तो वो हमारे पास नर्व है। अगर हम सेल बॉडी के कलेक्शन की, यूनियन की, ग्रुप की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, गैंग्लियन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक गैंग्लियन दिखाया गया है। इस हिस्से में जो है वो बहुत सी सेल बॉडीज ने जो है वो ग्रुप बनाया होगा, इस वजह से यहाँ पे जो है वो एक गैंग्लियन जो है वो बन गया है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो गैंग्लियन जो है वो मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं।